अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.4 फर्स्ट ईयर सिंटैक्स बोर्ड की बुक का जो है क्वेश्चन नंबर 14 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस इक्वेशन में आप देखें आपके पास जो है वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। और इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि जब कभी भी वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 4 हो तो उस इक्वेशन का नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक, राइट। सो इस क्वाड्रिक या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सबसे पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे, यानी कि बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है। अब देखें आपके पास यहाँ लिखा है बाय पावर 4। सो सिंपली यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन मिल रही है कि अगर हम y स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहाँ y पावर 2 आ जाएगा, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। तो हम थ्रू आउट जो है इस इक्वेशन को y पावर 2 से डिवाइड करते हैं, यानी y स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। दूसरी बात एडिशनली मैं आपको बता दूं कि यहां पर तो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इक्वेशन में वेरिएबल जो है उससे मोस्टली डिवाइड नहीं किया जाता। ये किसी वजह के तहत अगर एक इक्वेशन आपके पास सॉल्व नहीं हो रही है, इसका कोई आउट वे नहीं है, तो फिर हम इसको जो है डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। कभी और इसके अलावा जो है अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जैसे कि इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, और आप ये समझेंगे सर हम यहाँ पर इसको x से डिवाइड कर दें, सो वो जो है तरीका सही नहीं होगा, वो गलत होगा, ठीक है। सो इक्वेशन में वेरिएबल से डिवाइड नहीं किया जाता है वो, और अगर डिवाइड किया जाता है तो उसके कुछ खास रीजंस होते हैं। सो यहाँ पर ये एक रीजन आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है और हम इसको जो है क्वाड्रेटिक बनाकर सॉल्व करेंगे, राइट। सो डिवाइडिंग बाय वाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम इसको वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो आपको यहां मिलेगा वाई स्क्वायर प्लस 3y क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर, 4y स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, 3y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके पास अगर आप इसको भी चले फिर ऐसे लिख दें y पावर 4 अपॉन वाई स्क्वायर। सो आपके पास जो अब रिमेनिंग वैल्यू है वो वाई स्क्वायर है, और वाई स्क्वायर से वाई क्यूब कैंसिल हुआ तो ये आपके पास बच गया 3y, और यहाँ आपके पास बचा है 4, और यहाँ आपके पास बचा है 3 अपॉन वाई, और ये आपके पास आ गया है 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो है डेफिनेटली हमें सपोजिशन वगैरह करनी है, तो हमें यहाँ पर अब हर चीज़ का मेथड नहीं होता, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अकल से भी और प्रैक्टिस से भी समझते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम कर रहे हैं वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज एक साथ आ गई हैं, और ये 3y प्लस के 3 अपॉन वाई, ये दोनों वैल्यूज आपके पास एक साथ आ गई हैं, और ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आगे चलते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 3 कॉमन हुआ, y प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और आप इस इक्वेशन को 1 का नाम दे दें। इससे पहले भी इक्वेशंस को हमने कोई नाम दिया, बहरहाल ये 1 का नाम हो गया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर इसको अगर मैं सपोज करूंगा तो फिर यहाँ पर मैं क्या रखूंगा, ठीक है। सो लिहाजा अब हम यहाँ पर छोटी सी कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले, राइट। लेट a इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई। स्मॉल वैल्यू को हम सपोज करेंगे तो जब स्क्वायर वगैरह करेंगे तो बड़ी ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब आप देखें अगर मैं y प्लस 1 अपॉन वाई की जगह पर a रखूंगा तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि ये वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, ठीक है। लिहाजा अब यहाँ पर करते हैं हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो ये आपके पास हुआ a स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 1 अपॉन वाई, और ये हुआ स्क्वायर, ओके। जगह कम है तो हम इधर आ रहे हैं, a स्क्वायर हमने ये किया, सो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर से हम इसको करेंगे एक्सपेंड, राइट। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखें y से ये y कैंसिल हुआ और आपको मिला y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये a स्क्वायर और 2 को हम लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं तो ये बनता है -2, और ये हो गया है y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। अब आप नोट कीजिए कि अगर हमारे पास अगर हम इक्वेशन 1 में y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर की प्लेस पर a स्क्वायर -2 रख दें प्लस 3, और y प्लस 1 अपॉन वाई की जगह पर हम a रख दें, तो आपके पास इक्वेशन जो है ये कंप्लीटली क्वाड्रेटिक बन रही है। सो हम लिखेंगे सो 1 बिकम्स, ये वैल्यूज हमने रखी, और ये जो आपके पास जो सपोजिशन है इसको हमने
ए का नाम दे दिया, ये आपके पास आ गया है ए, और ये आपके पास जो है ये आपके पास आ चुका है ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3, और y प्लस 1/y की जगह पर हमने रखा है a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पर जगह नहीं है इसलिए मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है इसको। एनीवे, ए स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप स्टैंडर्ड में लिख दें, ए स्क्वायर प्लस 3a और माइनस 2 प्लस 4, तो ये बचेगा आपके पास प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब हम करेंगे इसको सिंप्लीफाई। ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बेटा a हमने लिया कॉमन, सो a प्लस 2 प्लस 1 इज कॉमन, देन a प्लस 2 इज इक्वल टू 0। a प्लस 2 इज कॉमन, देन a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और इफ a plus 2 is equal to 0, then a is equal to minus 2. If a plus 1 is equal to 0, then a is equal to minus 1. ये आपके पास a की वैल्यूज आ गई हैं, और अब हम ये a की जो दोनों वैल्यूज हैं, जो आपकी जो सपोजिशन है, इसमें पुट करके y की वैल्यू निकालेंगे। अब जो स्पेस जो है इनसफिशिएंट है, सो हम जो है इसको मिटा रहे हैं। ये हमने इसको मिटाया, ठीक है। और अब a इज इक्वल टू y प्लस 1/y, ये हमारी सपोजिशन है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यहां पर आपके पास सबसे पहले है a इज इक्वल टू माइनस 2। हम यहां लिख रहे हैं पुट a इज इक्वल टू माइनस 2 इन a, और देखिए a की वैल्यू जो है आपके पास वो है a इज इक्वल टू y प्लस 1/y इज इक्वल टू माइनस 2। ओके स्टूडेंट्स, सो आप देखें यहाँ 1 है, सो y और y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। 1 सपोज कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2y, सो y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो आप जो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कंसिडर कीजिए, तो ये आपके पास बन जाता है y प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, टेकिंग स्क्वायर रूट, सो y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है इसकी, y इज इक्वल टू माइनस 1। अब जो है हम सेकेंड वैल्यू रख रहे हैं, सो पुट y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माइनस 1 इन a। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पर अगेन हमारे पास जो है स्पेस सफिशिएंट नहीं है। अब देखिए a इज इक्वल टू माइनस 1 हमने रखना है a में, यानी कि y प्लस 1/y की जगह हमें रखना है माइनस 1। ओके, ये आपके पास आ गया है y, और ये है y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस y, सो वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है यूज़ करेंगे बिकॉज इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, सो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, नॉट अ मैटर। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है y आपके पास जो है a की वैल्यू इधर 1 है और b आपके पास 1 है और c अगेन 1 है, तो आप देखें डायरेक्ट ही ये ओमेगा इसका जवाब आएगा। एनीवे, y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सो माइनस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन 2, माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2। ये आपके पास y की बाकी वैल्यूज भी आ गई हैं, ठीक है। सो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट जो है वो है माइनस 1 प्लस माइनस आयोटा रेडिकल 3 अपॉन 2, और एक जो वैल्यू है उसकी वो है माइनस 1। ये है आपका सॉल्यूशन सेट आंसर। थैंक यू वेरी मच।